वह आदमी पूरे मन से अपनी जान खत्म करने पर आमादा था। तभी जैसे ही वह अपने पैरों के नीचे रखी कुर्सी को लात मारकर गिराने ही वाला था, मृत्यु का देवता चुपचाप उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने ताना मारकर कहा कि उसने मरने का तरीका बहुत सतही और घटिया चुना है, और यह कहते ही उसे गोल्डन गेट ब्रिज पर ले गया। वहां उसने जोश से उच्च स्तरीय मौत का पहला तरीका दिखाया, ऊंचाई से गिरकर मरना, जो किसी रस्म जैसा लगता था। यह सोचकर कि कहीं आदमी को यह पर्याप्त शानदार न लगे, मृत्यु का देवता अगले ही पल उसे एफिल टावर के भीतर पहुंचा देता है। आदमी डर के मारे पास की लोहे की संरचना को कसकर पकड़ लेता है और वह संभल भी नहीं पाता। फिर मौत के देवता ने उसे खींचकर छलांग लगाई और दोनों पल भर में कड़ाके की ठंड वाले साइबेरिया पहुंच गए। आदमी तुरंत जमकर सख्त बर्फ का ढेला बन गया। फिर देवता ने उसे ज्वालामुखी के मुख में झलकर मरने का अनुभव कराया, न्याग्रा जलप्रपात में उल्टी धारा में जाते हुए शार्क के काटने का सामना करवाया और बिग बेन की अंदरूनी यांत्रिक संरचना में फंसकर कुचले जाने जैसी घातक विधियां भी दिखाई। आखिर में उसने उसे बेरहमी से रेल की पटरियों पर पटक दिया। आदमी ने ऊपर देखा तो एक ट्रेन तेजी से आती दिखी। पास आते इंजन को देखते हुए मौत के देवता ने पूछा, क्या वह तैयार है? और ठीक इसी जीवन मरण के क्षण में आदमी अचानक चिल्लाया कि वह मरना नहीं चाहता। अगले ही पल वह अपने कमरे में लौट आया। अब भी घबराया हुआ वह मृत्यु से बोला कि वह ठीक से जीना चाहता है। उसने गले से फंदा उतारा, धीरे धीरे पैरों के नीचे रखी स्टूल से उतरा और कहा कि वह इस दुनिया को और देखना चाहता है। मृत्यु ने कहा कि अगर वह अपना विचार बदल ले, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आदमी ने तुरंत सामान समेटा, पक्का निश्चय कर दरवाजा खोला और नए जीवन की ओर बढ़ गया। पीछे खड़े मौत के फरिश्ते ने हुड़ हटाया। सिर पर तैरता प्रकाश वलय और पीठ पर सफेद पंख दिखे। वह असल में देवदूत के भेष में था। मृत्यु की उस परीक्षा ने मरने की कगार पर उसकी जीने की चाह जगा दी। मौत के फरिश्ते का उपहार विनाश नहीं, मुक्ति है। हार मानने के पल जीवन याद दिलाने वाले संकेत हैं। जीवित रहना ही सबसे साहसी चुनाव है। यह दुनिया जीने लायक है, इसलिए इतनी जल्दी हार मत मानिए।